Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and in this video we are going to cover the important questions which have asked in the PYQs, okay, in a different state exam. तो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था या देखा था कि वो कौन कौन से ड्रेनेज नो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जो गंगा सिस्टम के अंदर है, जो गंगा रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज है, वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब वो नो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो यूपी का एग्जाम हो या एमपी का एग्जाम्स हो, सी एमपी के एग्जाम्स में हो या उत्तराखंड एग्जाम में हो या अदर किसी स्टेट एग्जाम में, वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं जो कि अबाउट गंगा ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सी बता देती हूँ, जो भी नेक्स्ट एग्जाम्स में या अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सबसे पहले गंगा का ओरिजिन जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। ओके, गंगा रिवर का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में होता है, जहाँ पे अलकनंदा रिवर है जो भागीरथी रिवर से मिलती है एट द देव प्रयाग, वहां से गंगा का ओरिजिन स्टार्ट होता है। ये हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड यू कि प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप उन जो पॉइंट्स वहाँ पे दिए गए उन्हें अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो ये हो गया, हमने देख लिया कि गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज तो बहुत सारी हैं, पर वो जो आपको याद हो जाए ना, फटाफट से आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सके, इम्पोर्टेंट वन, उसमें जो है रामगंगा, रामगंगा है, गोमती, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, बता दे रही हूँ, फिर घाघरा, गंडक, गंडकी। ठीक है, ये सब हमने देखा था कौन कहाँ से ओरिजिन होती है लास्ट वीडियोस में। देन भागमती, सोन, कोसी, महानंदा, यमुना, तमसा, सोन, सॉरी सोन मैंने लिख दिया है, सोन नहीं, पुनपु, पुनपुन। ओके, पुनपुन, एंड कोई रहेगा। ठीक है, तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जो अक्सर किसी ना किसी हमें क्या कह सकते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं उसमें ये रिवर्स देखने मिलती हैं। राइट बैंक, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछ लेता है और इन रिवर्स का ज़्यादातर नेम होता है। ठीक है, इसकी वजह से इन्हें लिखा गया है। अब नेक्स्ट टाइम वो पूछता है कि इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन सी है। ठीक है, तो अब देखेंगे इम्पोर्टेंट सिटीज़। सिटीज़ वो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है जो गंगा रिवर सिस्टम, यानी कि जहाँ से गंगा जाती है, बहती है, वहाँ के पास में वो कौन कौन सी सिटीज़ हैं जो कि बसी हुई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है ऋषिकेश, ऋषिकेश, हरिद्वार। ये जो है अदर नॉन स्टेट एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें पूछती है कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वेट एक सेकेंड, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, देन बक्सा, बलिया। बलिया भी गंगा रिवर के, बलिया ऑल्सो ना सिचुएटेड नियर द गंगा। पटना सभी को पता है, हाजीपुर, हाजीपुर, उसके बाद मुंगर बिहार में, देन भागलपुर, एक सेकेंड, भागलपुर। नेक्स्ट है गाजी,
गुड। ठीक है, तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो दिस आर द 14 सिटीज जो कि इम्पोर्टेंट है, और किसी ना किसी एग्जाम्स में, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे वो अदर कोई ग्रुप डी ग्रुप सी एग्जाम्स हो, उन सब में ये जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं जो गंगा रिवर के पास इम्पोर्टेंट फेमस है, तो ये सारी सिटीज जो बसी हुई है गंगा रिवर के पास, ये कहीं ना कहीं पूछ लेता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में होना चाहिए। ये रहा अदर रिलेवेंट एग्जाम्पल। और अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, ओके, सो द क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज। सभी को पता है गंगा रिवर, ये 2008 का सवाल है, इजी। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर जिसकी लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर इन इंडिया। इट राइजेस इन द वेस्टर्न हिमालय। कहाँ से निकलती है, वेस्टर्न हिमालय से। ठीक है, इन इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। सो हाई कोर्ट उत्तराखंड डिक्लेयर्स द गंगा रिवर इज अ लीगल पर्सन। ये तो लाइक अलग इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, द बांग्लादेश रिवर गंगा इज नोन सी। है ना क्वेश्चन कि बांग्लादेश में इस रिवर को कहते हैं। आई थिंक ये मोस्ट अंडररेटेड, मतलब सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है ये। पद्मा रिवर कहते हैं, याद रखना। ये कुछ एक अलग इन्फॉर्मेशन है। गंगा रिवर को बांग्लादेश में जो है पद्मा रिवर कहते हैं। ओके, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। द लेंथ अभी हमने देखा ना, 2525 किलोमीटर है टोटल, बट इंडिया के अंदर इसकी लेंथ, यानी कि अगर बांग्लादेश से भी इसकी लेंथ ले ली जाए तो 2525 किलोमीटर, बस सिर्फ इंडिया में अगर बात की जाए तो 2415 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओके, इट इमर्ज फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, अभी हमने ऊपर आपको बताया था। देन गंगा इज जॉइंड बाय द भेलांग गंगा एंड तेहरी अलकनंदा इन देवप्रयाग। तो ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन दिस अलकनंदा रिवर से मिलती है तेहरी जगह पे, देवप्रयाग उस पॉइंट को कहा जाता है। फ्लोइंग नॉर्थ टू द राजमहल हिल्स एट द बॉर्डर ऑफ झारखंड, गंगा एंटर्स इन बांग्लादेश, फरक्का इन वेस्ट बंगाल। हियर गंगा इज नोन एज अ पद्मा रिवर। तो फरक्का वेस्ट बंगाल के अंदर है, वहां से वो गंगा जो है वो बांग्लादेश में एंटर करती है, वहां पे पद्मा रिवर से जानी जाती है। ओके, दिस information. And then Ganga merge in the Brahmaputra river in Bangladesh and further streams merge in मेघना रिवर। तो एक आगे दिखा रहा है कि आगे फिर बढ़ के वो ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलती है, उसके बाद मेघना रिवर से मिलती है, देन मेघना रिवर फाइनली एम्प्टी बे ऑफ बंगाल में। सो लास्ट में अगर पूछा जाए कि लास्ट रिवर वो कौन सी जहाँ पे गंगा रिवर मिलके ना बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है, तो वो मेघना रिवर है। ओके, एंड फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा। और कौन सा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा जो है लार्जेस्ट डेल्टा, वो गंगा रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर के ही उस पे ही बना हुआ है लार्जेस्ट डेल्टा। डेल्टा ऑफ गंगा इज ब्रह्मपुत्र रिवर्स क्रिएटेड द हुगली एंड द मेघना रिवर। किन रिवर्स पे फिर ये दोनों का है, हुगली और मेघना रिवर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स है, हुगली रिवर, मेघना रिवर। ओके, सो देन दिस पवना रिवर, पवना, नो पद्मा रिवर, सॉरी पवना नहीं, पद्मा रिवर। नेक्स्ट, river Ganga after entering Bangladesh known as, same repeated question, पद्मा। देन वही इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। सो मोरीमुंड डेल्टा, मोरीमुंड डेल्टा इज सब डिविजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा। किसके अंदर है, ये बंगाल डेल्टा पे है। तो ये 2019 का सवाल है, यूपीपीसीएस के प्री में पूछा गया है। ओके, सो ये वापस से चांसेस से पूछने के, तो हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, हमें याद करना है ये मोरीबन डेल्टा कहाँ पे है, सब डिविजन बंगाल डेल्टा के अंदर है। एंड द मोरीबन डेल्टा एरियाज आर द साउथ western parts of the country south of the Ganga river where the tributaries are highly silt and a profusion of oxbow lake। oxbow lake क्या होती है, वो जो older age होती है, जैसे कि एक रिवर इस तरह से बह रही है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब रिवर अपना ड्यू टू कम पानी की वजह से या वॉल्यूम की वजह से एक अपना स्ट्रीम चेंज कर लेती है, तो ये जो रिवर यहाँ पे लेफ्ट आउट हो गई है, जो कट आउट होगी है, वो ऑक्सबोर्ड लेक का शेप ले लेती है। सो वही ऑक्सबोर्ड लेक होती है। और कहाँ पे रिसेंटली सबसे बड़ी ऑक्सबोर्ड लेक बिहार में है। ओके, याद रखना। एंड दिस इज अ प्लेसेस, जोरसोर, कुश्तिया एंड फरीदपुर, ये सब प्लेसेस हैं जहाँ पे ये इनके ट्रिब्यूटरीज है गंगा वगैरह के, लेफ्ट आउट हुई हैं। इमेच्योर डेल्टा इज on the south of the Moribund Delta mainly consist of a sea beach।
सो दिस इज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन, इतना कुछ मुझे इसमें इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। एक ये जनरल इन्फॉर्मेशन जहाँ से क्वेश्चन बन सके, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सके मैं आपको बताती चलूंगी। ओके, regular flooding and the formation of chars and offshore islands is its characteristics। तो ये वाला यहाँ से पढ़ लें। द एक्टिव डेल्टा इज सिचुएटेड मेनली इन द ईस्चुरीज ऑफ मेघना रिवर, ठीक है, जहाँ पे ईस्चुरीज वगैरह बनती हैं एंटरिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। रेगुलर फ्लडिंग होती रहती है, मोस्ट ऑफ द फ्लड वगैरह आता रहता है, फॉर्मेशन होता है चार्स का। एंड द ऑफशोर आइलैंड्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स। चार्स एक आइलैंड है, ओके, चार्स एक आइलैंड है जो बनता है इन रिवर्स के इधर पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द एंट्री इन द बांग्लादेश गंगा इज कॉल्ड सेम पदना। रिपीटेड क्वेश्चन, पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने एक बार गंगा ड्रेनेज सिस्टम समझ लिया, आपने उसके इंपॉर्टेंट गंगा रिवर दे, तो आपको एक ही क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है मैं आपको कुछ कुछ करवा देती हूँ जो इंपॉर्टेंट, यानी कि स्टार्टिंग के इनिशियल दिखा देती हूँ किस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। पर फॉर दैट मैटर आपको उससे पहले जो है ये क्वेश्चंस तो वही रहने वाले, मतलब ये क्वेश्चन अलग नहीं हुई। जैसे सुंदरबन डेल्टा फॉर्म अब सबको पता है कि किस रिवर के पास बह रहे, गंगा और ब्रह्मपुत्र के, ठीक है। लेकिन अगर आपको आपने पढ़ा ही नहीं होगा गंगा ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पर है, तो आप ये बता ही नहीं पाएंगे कि किधर पे बह रहा है ना। तो उसके लिए आपको रिवर्स पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप एक बार ये रिवर्स को, इन रिवर्स को अच्छे से, है ना, अच्छे से कवर कर लेंगे, मिनिमम 3 टाइम रिविजन कर लेंगे, और वीडियोस को आप मिनिमम 3 टाइम्स रिविजन कर लीजिए और अपने नोट्स में बना लीजिए, और इसको 15-10 डेज में जितनी बार उसको रिवाइज कर लीजिए। जब आप एक बार आपका ये सब हो जाएगा तो आपको ये याद हो जाएगा, आपको ये जो सिस्टम है ना रिवर्स आपको याद हो जाएगा, तो आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा कि पीवाईक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन है, एक बार जब ये रिवर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यही रिवर्स है जो पीवाईक्यू में पूछे, और बहुत इजी तरीके से पूछे। फॉर दैट मैटर यू हैव टू लर्न द क्वेश्चंस, सॉरी, लर्न द रिवर्स from where it is originating and what are other the tributaries of this river। So next question, ये current affairs का question है। So India and the Asia's first dolphin research center NDRC is being set up in the bank of Ganga River where it is in Patna। ये recently news में भी था, अभी भी है, आपको याद रखना है। ये और भी स्टेट एग्जाम्स में आ सकता है, पूछा जा सकता है अभी भी, क्योंकि ये यूपी आरओ के एग्जाम में पूछा गया था। तो आरओ रिपीट, हालांकि आरओ में क्वेश्चंस रिपीट कम होते हैं, पर ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, होते हैं वहाँ पे भी। तो हो सकता है कि वापस से जब री एग्जाम होने वाला है अभी, जब 2024 में अभी जो कैंसिल हुआ उस एग्जाम को, तो हो सकता है यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। किसी की भी पीवाईक्यूज को, किसी भी एग्जाम को आप देने जाए तो उसके मिनिमम 10 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज आप पढ़ के ही जाए, तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। सो और इस बुक के अंदर मैं वही करवा रही हूँ आपको, आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं अभी, या जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, ये अदर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली। आपके 15 to 18 मार्क्स ज्योग्राफी में इंक्रीज हो सकते हैं अगर इन वीडियोस को आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं, सिंसियरली, और 2 से 3 बार रिवाइज करते हैं, तो आपके 15 to 18 मार्क्स ज्योग्राफी में कहीं नहीं गए हैं, वो आपको मिलेंगे। और ज्योग्राफी एक स्टैटिक पोर्शन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया, उसके बाद सुंदरबन डेल्टा हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग से, अगर उसको एग्जामिनर को बहुत टफ करना होगा तो वो असर्शन और रीजनिंग में आजकल क्वेश्चन बनाने लगे। अगर वो आजकल वो स्ट्रेट सिंपल नहीं पूछ रहे हैं, आजकल थोड़ा सा हो गया असर्शन और रीजन में दिया जा रहा है, असर्शन और रीजन में स्टेटमेंट बना के पूछा जा रहा है। सो यही मोस्ट ऑफ द टफेस्ट उनका लेवल है, स्पेशली स्टेट पीसीएस या अदर जो छोटे छोटे एग्जाम्स है उसमें। सो द गंगा इज अ हाईली पोल्यूटेड रिवर। यस, हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि हाँ ये है। So the holier river is a more polluted in it। तो अब देखते हैं कि ये सेकंड स्टेटमेंट सही है कि नहीं। सी फर्स्ट इज करेक्ट, ए इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू, बट द रीजन इज गलत। क्यों रीजन गलत है? क्योंकि a large portion of polluted water with a higher organic loaded of urban, एक urban area is dumped in the Ganga which is the root cause of pollution in Ganga। So ये तो करेक्ट है। So the most polluted rivers in the world is its reason is not sticking। अच्छा, तो सेकंड क्या है कि इजम, है ना, क्योंकि होलियर है एंड द रिवर द मोस्ट पोल्यूटेड इन इट। नहीं, इस हिसाब से ये नहीं है, क्योंकि मतलब ये रिलीजियस रिवर है बेसिकली। रीजन में क्या कह रहा है कि ये रिलीजियस रिवर है, इसकी वजह से ज़्यादा पोल्यूटेड है।
ये रीज़न नहीं है, जबकि इसका करेक्ट रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे अभी हमने इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन-कौन सी। तो जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ बताई गई उसके अंदर जो नो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है, फिर वहाँ पे अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनसे निकलने वाला गंदा पानी जो इस रिवर में छोड़ा जाता है, उसकी वजह से ये रिवर ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई, ठीक है? रूट कॉज़ इसका पॉल्यूशन है क्योंकि बहुत सारे जो है इंडस्ट्रीज लार्ज ऑर्गेनिक लोडेड अर्बन एरिया डंप कर रही हैं इसके अंदर गंदगी, इसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर लोग पूजा पाठ करते हैं या अलग एक्टिविटीज, उसकी वजह से नहीं, अर्बनाइजेशन की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से गंगा रिवर का पानी गंदा करते जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज सी, ये तो आप इसको, ये बेसिक बेसिक है, ये इतना बेसिक आजकल पूछता नहीं है, दिस इज वेरी बेसिक बेसिक, इतना क्वेश्चन पूछता नहीं, पर फिर भी आप देख लीजिए। द डेप्थ ऑफ द गंगा एलुवियल सॉइल कहाँ तक है? 6000 मीटर तक है, ठीक है? तो अगर पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि उसका डेप्थ जो है वो ऑलमोस्ट 4000 से लेके 6000 मीटर तक के बीच में है। एंड या गैग्नेटिक एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। सो इसमें बेसिकली हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो रिवर्स हैं या इम्पोर्टेंट है, वही क्वेश्चन है। बाकी अगर आप एक बार क्वेश्चंस को कर लेंगे ना, मतलब एक बार आप एक्सप्लेनेशन देख लेंगे या रिवर्स को आप एक बार याद कर लेंगे, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस इजी होने वाले। फिर भी हम इनको देखेंगे दिस क्वेश्चन, तो इसमें हमें सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट वन देखेंगे। यहाँ पे ये जो है ये यूपी लोअर सब प्री में 2022 में पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देवप्रयाग, okay, is located at the confluence of the भागीरथी एंड अलकनंदा। तो एक वीडियो में मैंने कवर करवाया है इससे पहले, पंच प्रयाग, जहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि देव प्रयाग पे ही पॉइंट पे अलकनंदा रिवर भागीरथी मिल रही है, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है? रुद्र प्रयाग पे जो है वो कौन सी मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर मिल रही है, तो ये भी करेक्ट है, यस मिल रही हैं। उसके पहले मैं आप इस पंच प्रयाग में आप देखिएगा, तो जहाँ पे मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो वहाँ पे आप, मैंने अच्छे से बताया है डिटेल में, विथ वीडियो दिखाया है या फिर एक विथ इमेजेस बताए हैं कि यस, तो आपको वो ईजी हो जाएगा, ध्यान में रहेगा, तो आप उस वीडियो को रेफर कीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अलकनंदा फ्लोज फ्रॉम भागीरथी। सो अलकनंदा फ्लोज फ्रॉम भागीरथी, इट इज ऑल्सो ट्रू, भागीरथी से जाती है। फिर कह रहा है केदारनाथ इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट सीट स्टैब्लिश्ड बाय द आदि शंकराचार्य, एक अलग स्टेटमेंट है। तो केदारनाथ में उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने बद्रीनाथ में किया था, मतलब ये आदि शंकराचार्य ने ना बद्रीनाथ में इसे को किया था। तो ये जो है स्टेटमेंट वो गलत है, ये तीन ही सही है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। अच्छा, देवप्रयाग, जिनको भी ये डिफिकल्ट लग रहा है ये क्वेश्चंस को, आप उससे पहले, इसको अटेम्प्ट करने से पहले आप पंच प्रयाग पढ़ लीजिएगा। जैसे ही आप पंच प्रयाग पढ़ेंगे ना, आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेगा। सीधा हमें क्वेश्चन नहीं करना है, जैसे कि आप सीधा क्वेश्चन करने बैठ गए, आपको लगेगा कि हमने क्वेश्चन किया तो हमें आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप स्टैटिक कवर करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाएंगे। फिर जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो जो आपने जो स्टैटिक पढ़ा है ना, वो एप्लीकेशन होता है क्वेश्चंस में। अगर आप स्टैटिक पढ़ के क्वेश्चंस लगा रहे हो और आप देख रहे हैं कि आप सही कर पा रहे हैं, तो ठीक है, आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है। और अब आप पढ़कर आए हैं अपने स्टैटिक, और फिर ये क्वेश्चंस आपसे गलत हो रही हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी, तो मतलब आपका स्टैटिक जो है वो वीक है। तो आप वापस से अपना स्टैटिक पहले पढ़ के रिवाइज करके फिर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि ईजी है ये, ठीक है? इसमें इतना स्टार्टिंग में जो नए नए स्टूडेंट होंगे, आई अंडरस्टैंड, उनको नहीं समझ में आता होगा, पर जिन्होंने दो तीन चार बार जिन्होंने पढ़ा होगा ना, उनके लिए ईजी होगा ये समझना और करना। पर जो नए स्टूडेंट हैं उनको ये करना होगा कि 3 से 4 बार, है ना, मिनिमम वो रिवाइज कर लें, और फिर उनको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, कहीं नोट्स बना लें या अपने सामने टेबल पे चिपका लें। क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग स्टूडेंट थी, जब मैंने पहले पढ़ा था, तो मैं बार बार भूल जाती थी, तो मैंने इन्हें बार बार रिवाइज किया। ओके, आज भी कभी कभी मुझे कन्फ्यूजन होता है, ऐसा नहीं, अगर मैं इन्हें ना पढ़ूँ, सॉरी, अगर मैं इन्हें ना पढ़ूँ कुछ टाइम तक, तो मैं भी भूल जाती हूँ। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आप सब कुछ नहीं याद रख सकते, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी बद्रीनाथ है, ठीक है? केदारनाथ नहीं, बद्रीनाथ है वहाँ पर, तो वही है लॉर्ड शिवा। केदारनाथ इज नोन एज द आदि शंकराचार्य ने संबंधी संथाल, आदि शंकराचार्य ने स्टैब्लिश किया था वहाँ पे, तो फोर्थ वाला इसलिए वहाँ पे गलत था। नेक्स्ट आप देखिए, उसी से रिलेटेड है, 2013 में पूछा गया है यूपी के अंदर, एलडीए एग्जाम के अंदर, ठीक है? सो प्लेस दिया है और किस रिवर से मिलती है, तो रुद्रप्रयाग, यहाँ पे जो है भागीरथी अलकनंदा, नंदप्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा, और हमें मैथ्स से फॉलो तो मंदाकिनी विष्णु गंगा।
तो ये जब आप पंच प्रयाग कवर करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, जो कि यहाँ पे गलत मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, करेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मंदाकिनी मंदाकिनी 2 बार नहीं रहेगा, क्वेश्चन में ही गलत दिया है। एक ये क्योंकि नंद प्रयाग है तो एक अलकनंदा रिवर जो है वो यहाँ पे अगर नंदाग्नि होता तो ये करेक्ट हो जाता था कि हाँ, कि नंद प्रयाग जो है नंदाग्नि रिवर पे मिल रही है अलकनंदा से, और देव प्रयाग जो है वो भागीरथी मिल रही है अलकनंदा से। रुद्र प्रयाग में मिल रहे हैं दिस अलकनंदन पिंडर रिवर मिल रहे हैं, सॉरी कर्ण प्रयाग में जो है दिस पिंडर रिवर और ये अलकनंदा मिल रहे हैं। विष्णु गंगा रुद्र प्रयाग की तरफ मिल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट में गलत दिया हुआ है, इसकी वजह से शायद यहाँ पे बफर किया हुआ है। तब तक हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Places mentioned in the Rudraprayag, Karnaprayag, Devprayag is correctly with Mandagini, Alaknanda, and इसके आप रेफरेंस के लिए आप मेरा एक बार ना पंचप्रयाग का वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो नंद प्रयाग इज नॉट मैच द विष्णु प्रयाग नंदाग्नि, सो नंद प्रयाग इज लोकेटेड इन क्रॉसन से नंदाग्नि एंड अलकनंदा, क्योंकि वहाँ नंदाग्नि होना चाहिए मंदाग्नि नहीं, तो उसकी वजह से वो गलत हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स मीट एट, अभी हमने देखा देवप्रयाग, और जब देवप्रयाग से दोनों मिलती हैं अलकनंदा और भागीरथी तो वहां से फिर गंगोत्री रिवर के पास मोस्टली मिलती हैं और फिर वहां से गंगा रिवर का ओरिजिन होता है। ठीक है, सो गंगा is the most important river in India. It rises in the Gangotri Glacier near the Gaumukh in Uttarkashi districts of Uttarakhand. Here it is known as the Bhagirathi. It cuts through the central and the lesser Himalayas. Bhagirathi meets the Alaknanda, Devprayag. Thereafter the Ganga starts. ठीक है, वही एक्सप्लेनेशन था। तो इसमें बेसिकली आपको ना स्टैटिक पता होना चाहिए, आपको बस स्टैटिक समझ में आ जाएगा, स्टैटिक याद हो जाएगा तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं। तो वही सेम सेम रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से क्वेश्चन है, और बाद में आपको सिर्फ स्टैटिक इसका पढ़ लेना है। तो वही सेम क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे वापस से उसने पूछा कि प्लेस कहाँ पे दोनों अलकनंदा भागीरथी मिलती है, रिपीटेड है। देवप्रयाग हमने देखा, एट विच फॉलोइंग टाउन अलकनंदा और भागीरथी कंबाइन। देवप्रयाग सेम 2016 में पूछा, 60 भी 62 बीपीएस एमपीएससी का 2003 का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, अमॉन्ग द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक फेमस टेम्पल भागीरथी लोकेटेड। अभी एक जो मैंने पंचप्रयाग जिसमें करवाया था उसमें मैंने दिखाया था कि अलकनंदा के पास जो है भागीरथी जो है लोकेटेड है। ठीक है, तो आप उसके बाद भागीरथी टेम्पल सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ द अलकनंदा रिवर वाइल द केदारनाथ टेम्पल इज लोकेटेड टू द मंदाकिनी रिवर उत्तराखंड। ठीक है, तो जब पंचप्रयाग का वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से मैप के थ्रू समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चंस क्या था। ठीक है, देन द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, सबको पता है गंगा। सो विच ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम मेन रिवर मंदाकिनी एसोसिएटेड, अलकनंदा। अलकनंदा से ही मोस्ट ऑफ द रिवर मिल रही, चाहे वो नंदाकिनी है, चाहे वो मंदाकिनी हो, चाहे वो पिंगर रिवर हो, तो मोस्टली अलकनंदा रिवर से ही मिलती हैं। ओके, सेम मैं आपको क्वेश्चंस का लेवल दिखा रही हूँ, मतलब एक एक क्वेश्चंस तो नहीं कर सकते हैं, पर आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ कि आप एक बार स्टैटिक याद कर लेंगे तो वही सेम क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं स्टेट पीसेस वगैरह में, उससे फिर टफ नहीं आता है। जब एक बार स्टैटिक आपका हो जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा गया। भागीरथी रिवर ओरिजिन फ्रॉम गोमुख ग्लेशियर, भागीरथी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख नियर द गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और ये 2013 में पूछा है, 6 में पूछा है और फिर 11 में पूछा है, जहाँ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और एमपी एग्जाम्स में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस स्टैटिक कवर कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। सही, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट आई विल कवर द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम।